चाय पर होते हैं चर्चे, पर आज की चर्चा का विषय खुद एक चाय वाला है। नीचे स्क्रिप्ट में लिखा है डेफिनेटली गोइंग टू चेंज बिकॉज क्रिंजर, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे, जिसको ट्विटर पे सोशल मीडिया पे लोग इतनी गालियां देते हैं। आज अभी थोड़ा दिन पहले चल रहा था कि अडानी के स्टॉक प्रफुल्ल ने गिरा दिए, सूर्य कुमार यादव के 3 गोल्डन डक का कारण प्रफुल्ल बिल्लौरे है। एंड इंडिया के मोस्ट लाइक एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, बट मोस्ट हेटेड, मोस्ट क्रिटिसाइज्ड, मोस्ट मेड फन ऑफ की लिस्ट में फॉर सम रीजन एमबीए चाय वाला का नाम है। देखो बात की जाए तो प्रफुल्ल बिल्लौरे और अनुभव दुबे दोनों ही चाय के बिजनेस में है। एक का एमबीए चाय वाला, एक का चाय सुट्टा बार। बट अगर फॉर व्हाटएवर रीजन तुम जाते हो उनके रोज सर्च करने में, तुम्हें प्रफुल्ल बिल्लौरे के ऊपर 10 से 20 वीडियोस मिल जाएंगे, अनुभव दुबे के ऊपर एक भी नहीं। इनफैक्ट तारीफ ही मिलेगी। तो इसलिए इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो व्हाई पीपल हेट on Praful Billore, and most importantly why he keeps on doing the things that he's hated for. And if you stick till the end you will get to learn कि तुम क्या मिस कर रहे हो Praful Billore से सीखने हो, क्योंकि तुम बिजी उसको हेट करने में। थोड़ा मजाक करेंगे, थोड़ी काम की बात करेंगे, तुम्हारे को थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वर्सेस जॉब्स के ऊपर वर्सेस सोशल मीडिया के ऊपर नॉलेज देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। तो लेट्स बिगिन। पेशे से चाय वाला है और एमबीए मतलब एमबीए नहीं किया इसने, ठीक है, बस चाय वाला है। लोग भी इस व्यक्ति के इंटरनेट पे ज्ञान से काफी परेशान होंगे, आई नो। ये है प्रफुल्ल एमबीए ज्ञानवाल, आई मीन एमबीए चाय वाला। इतने आउटलेट्स हो गए, अभी ये बस मोटिवेशन देते हैं। I'm not gonna lie, जब भी मेरी टाइमलाइन पे कोई वीडियो आती है इंस्टाग्राम की रील्स में, जैसे प्रफुल्ल का मजाक उड़ा रहे होते हैं वो, या फिर ट्विटर पे लोग उसको हेट कर रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, इट बिकम्स वेरी अम्यूजिंग एंड फनी टू सी फ्रॉम वर्स पर्सपेक्टिव एंड यू इमीडिएटली मूव ऑन। बट आई थिंक इट इज मेनली बिकॉज पीपल डू नॉट लाइक द वे ही मार्केट्स हिमसेल्फ। एक सच्चाई बताता हूँ, एमबीए चाय वाला इज टिपिकली लाइक एनी मोटिवेशन स्पीकर एंड ही इज इनफेमस फॉर अ वेरी कॉमन रीजन। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के पर्सपेक्टिव से, एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से, वो तो ज्ञान दे रहे हैं जो उनको लगता है तुम्हारे लिए वैल्यूएबल होगा, बट ऑडियंस वो ज्ञान और बहुत सारी जगह सुन के आ चुकी है, वो और क्रेडिबल लोगों से, जिन लोगों को वो लाइक करते हैं उनके तरफ सुन के आ चुकी है। बट एक ऐसा इंसान जो कन्वेंशनली ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, जिसकी हरकतें मे भी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हो, जो वे ही प्रेजेंट्स में तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो, उसके ज्ञान को तुम वैसे ही इमीडिएटली अंडरमाइन कर देते हो। बिकॉज़ द मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म इज कि क्या ज्ञान की बातें कर रहा है, ये सब तुम्हें पहले से ही पता है। अगर तुम्हें हमारी हेल्प करनी हो तो गिव अस अ टेलर्ड डाउन प्लान दैट इज स्पेसिफिक टू व्हाट आई वांट टू डू, व्हिच इज इम्पॉसिबल टू डू फॉर एनी मोटिवेशन स्पीकर। ना जो मेले पे लगाते, राखी के दिन राखी बेचेंगे, दिवाली के दिन दिवाली के त्योहार बेचेंगे, वो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर। प्रफुल्ल बिल्लौरे के साथ दिक्कत क्या हो गई कि उनका मोटिवेशनल वाला जब वो पॉडकास्ट सबसे पहला फटा, जिस आज की तारीख में 10-15 करोड़ से ऊपर व्यूज हैं, तब मोटिवेशनल कंटेंट थोड़ा थोड़ा नया था। बट आज की तारीख में जब से रील्स आए, मोटिवेशनल कंटेंट इतना भर गया है कि लोगों को चाहिए कुछ नई चीजें उनको इंटरेस्टिंग रखने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं। बट अब प्रफुल्ल भाई के साथ दिक्कत ये है कि उनको ये नहीं समझ आया कि ट्रेंड जा चुका है, उन्होंने तो अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। अब जब वो ओवर सैचुरेशन हो जाता है एंड बाकी मोटिवेशन स्पीकर्स थोड़ा पीछे रह जाते हैं, प्रफुल्ल भाई आगे निकलते चले जाते हैं उनके बिजनेस के चक्कर में, व्हाट पीपल सी इज जस्ट हिम डूइंग व्हाट दे डू नॉट वांट देम टू सी, एंड येट द प्लेटफॉर्म पुशिंग है, उसमें उसकी स्ट्रैटेजी है। प्रफुल्ल के इतने सारे इंस्टाग्राम पेजेस हैं, he keeps on promoting his content to such an extent that it will, his content, his words, his face will pop up on your face, and because you have seen him so many times, you'll start hating him. लेकिन किंतु परंतु बंधु, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है कि तुम्हारी शक्ल के सामने उसकी शक्ल आ जाती है तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। The problem is in the way Praful Billore chooses to market himself. के चेहरे पे धूल है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो चेहरे की धूल साफ। चुप करे मैनेजर। His nature is very verbose, which means कि to market himself he needs to speak more, and the more he speaks, the less value his words hold. आज से जो लोग भी मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो जो रोड साइड पे पानी पूरी वाला चाय वाला ना, उसकी इज्जत करना, क्योंकि वो आपसे ज्यादा कमा रहा है। आपसे ज्यादा उसके घर में संसाधन है, उसके बच्चे बड़े-बड़े कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते हैं। And since प्रफुल्ल भाई की हैबिट है बोलने की impromptu situation में, and in most situations he is quite good, but this habit of impromptu speaking without practicing, without preparing, sometimes makes him give illogical statements that bring him more ridicule. वो सीक्रेट बताता हूँ सक्सेस का। पता है आपके पास, अगर आप सोच रहे हो 10 करोड़ कमाना है, तो आपके दिमाग की औकात 10 करोड़ की पहले होनी चाहिए, वो पैसा अकाउंट में बाद में। अब सोचो, just because he could not articulate this well, जितना भी टाइम तुम्हारा मेरा लगा इसको सुनने में, वो सब टाइम बर्बाद गया बिकॉज तुमने उम्मीद करी होगी मोटिवेशन की, पर तुमको एक्चुअली नेग्लिजिबल वैल्यू मिली। There is a characteristic of प्रफुल्ल भाई that I kind of dislike also, which is he associates success with money and fame. बट एक बहुत बड़ा सेक्शन है ऑडियंस का जिसको एंटरप्रेन्योरशिप, लीविंग एवरीथिंग एंड ओपनिंग अ टी स्टॉल, गेटिंग इनटू अ बिजनेस नहीं समझ आता है। वो खुश है अपने जॉब में, वो खुश है अपनी स्टेबल लाइफ में, बट क्योंकि एमबीए चाय वाला की मार्केटिंग का तरीका वही है, उनके फ्रेंचाइजी का नाम लिटरली एमबीए चाय वाला है, उनको अपने आप को लोगों के सामने रखना पड़ेगा। एंड बिकॉज हिज कंटेंट इज बाउंड टू हैव नॉट अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, पीपल कीप गेटिंग फेड द सेम मोटिवेशन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, सक्सेस, मनी, एंड ऐसा होता रहेगा तो एक पॉइंट पे इंसान पक जाएगा और गुस्सा आ जाएगा। The more important point here is to understand that the audience जिसको आप दिखा रहे हो अपना content, जिसको आप चाहते हो कि आपके चाय स्टॉल पे आके चाय पिए,
can see the difference between what you are speaking and what is actually happening. MBA चाय वाला अपने आप को मार्केट करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, बट उनकी रियलिटी है कि लोग उनको परसीव करते हैं एज एन मोटिवेशनल स्पीकर एंड एन इन्फ्लुएंसर. आई थिंक दैट इज द रीजन Praful Belore has done now a new strategy where his brother Vivek is actually becoming the face of the business aspect and Praful is doing the marketing वाला. MBA चाय वाला की बातें कई बार लोगों के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करती हैं. जब लोगों को दिखता है कि जो वो कह रहा है वो ऑब्वियसली सच नहीं है, उनके अंदर एक एनिमोसिटी आई जाती है. अब उसने मेरे को क्या बोला, मैं दिन भर में 25 से 30 शटरें सुधारता हूँ. 30 × 25 कितना हो गया? 7,500 रुपए रोज. महीने का कितना हो गया? 2.25 लाख रुपए. आप में से कोई करेगा ये काम? कहीं ना कहीं अंदर से सबको पता चल जाता है कि जो चाय बेचने वाली नॉर्मल जनता होती है, जो टी स्टॉल्स लगाते हैं, उनकी शायद इतनी इनकम ना होती है जितनी MBA चाय वालों ने बताई है. तो उनको वो रियलिटी अपने आसपास दिख जाती है. तो ये स्टेटमेंट्स जो इन अ वैक्यूम बनाई जाती हैं, जो मे बी इंटेंशनली नहीं, जस्ट इन द फ्लो ऑफ द मोमेंट बनाई जाती हैं, तुमको अगर एज रील 30 सेकंड का मोटिवेशनल म्यूजिक लगा के दिखा दी जाएंगी, तो तुमको उसको देख के गुस्सा आएगा ही आएगा. दूसरी दिक्कत आती है MBA चाय वाला के ब्रैगनेस अबाउट हिज बिजनेस की, बिकॉज उन्होंने इंडिया में अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत सारी फ्रेंचाइजीज खोल दी हैं. एंड फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस इट माइट be an exceptional achievement, but for the ground people जिनको चाय पीनी है, उनके पास MBA चाय वाला के beyond बहुत सारे options हैं, which is why people see his business as something ordinary. It is only the social media वाली जनता that thinks that his ordinary business is being marketed extraordinarily. एंड मैंने काफी सोचा है इस बारे में कि अगर इतना सब कुछ है, इतनी हेट मिल रही है, लोग इतना गुस्सा करते हैं, बिजनेस मुझे नहीं पता कैसा चल रहा है, व्हाई डज ही कीप ऑन डूइंग द थिंग्स दैट ही इज डूइंग? आई थिंक की एरर यहाँ पे हुआ है उनकी बिजनेस की मार्केटिंग में. MBA चाय वाला का बिजनेस हैज बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद Praful Belore. His face is literally the brand. Unlike his competition Anubhav Dubey जिनका चाय सुट्टा बार is being built on the brand of the franchisee and not the owner or the entrepreneur. I think KFC के अलावा दूसरा इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसमें मैंने देखा है कि जिसका ओनर जिसने स्टार्ट किया था उसी की शक्ल लोगो है. एंड इट इज क्लियरली अ प्ले टू बिल्ड हिज ओन बिजनेस ब्रांड. इट वाज इनक्रेडिबल व्हेन ही स्टार्टेड आउट बिकॉज़ इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. आज MBA चाय वाला के कॉपीकैट दुनिया भर में भरे पड़े हैं एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू डू द सेम थिंग दैट ही इज बीन डूइंग. और जो भी ट्रोलिंग होती है वो एक फ्लैट वाटर समझो, फ्लैट वाटर पे एक पत्थर गिरता है, तो उससे क्या होता है, कुछ वेव जो कभी ना आपकी होने वाली थी वो भी आपकी तरफ आ जाती है. एंड उनके पर्सपेक्टिव से मैं एक चीज और नोट कर सकता हूँ कि जो भी इतना हेट बन रहा है, इनफैक्ट इवन दिस वीडियो, जिसी को अगर नहीं पता होगा MBA चाय वाला के बारे में, आज उनको पता चल जाएगा. इफ दैट इज द स्ट्रैटेजी टू जस्ट गेट अटेंशन टू हिज नेम एंड हिज बिजनेस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी. बट इन द मिडस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस हेट, द रियलिटी इसके सोशल मीडिया में जो आपको गुस्सा आने लगता है लोगों का, अच्छे से अच्छा इंसान जिसकी बहुत अच्छे से अच्छी मेंटल कैपेसिटी हो, जो कितना भी स्टर्न हो, उसके आर्मर में थोड़े से क्लिंक्स आ जाते हैं एंड इट इज बाउंड टू क्रैक एट सम टाइम. बट अब करते हैं थोड़ी सी काम की. अगर किसी ने एक कंपनी बनाई है, इतने सारे लोगों को हायर किया है, इतने सारी सोशल मीडिया पे सक्सेस पाई, इतने सारे फ्रेंचाइजी खोले विद अ मेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000, देन देयर आर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन लर्न एंड टेक फ्रॉम हिम दैट माइट हेल्प अस इन आवर जर्नी. हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट एंड पीपल इन द जॉब मार्केट ऑफन कंटिन्यू परसिंग कोर्सेज एंड करियर्स दैट दे रियलाइज मिडवे और इवन ड्यूरिंग बिफोर स्टार्टिंग कि वो उनके लिए नहीं है. दे हैव सर्टेन इंटरेस्ट दैट दे वांट टू एक्सप्लोर बट दे कांट डू इट फॉर व्हाटएवर रीजन. मजबूरी है, उनका मन नहीं है, गट्स नहीं है एक्शन लेने के. Unlike Praful, who had the guts to leave everything and set up a literal tea store, quitting an MBA course which his father wanted to do. Just that one aspect of him taking the action of doing something that he wanted to do, that is the example of Praful Belore. Praful is quite literally the poster child of a middle class family. He understands that scenario and that mindset very well. That is why his business is working very well in tier 2 and tier 3 cities, जिन situation से वो actually निकल के आया है. My favorite story from Praful is that he started his tea stall from 8,000 rupees. वो अपने घर वालों को झूठ बोल के MBA कोर्स के लिए 2 लाख रुपए ले सकता था और फिर उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था. But he started by taking the minimal amount of risk possible and building on top of it. And if not anything, just learn that from that tea stall, he actually did manage to bring a franchising model. इसमें काफी ज़्यादा रोल इसके भाई का भी है जो in my opinion is doing the major bit in the business. In fact, the first time I met Praful, we shared a panel in a UP university and वहाँ पे उनसे बात करके मुझे लगा कि Praful is very great at marketing and making sure that his words resonate with the audience. So the marketing aspect is taken care of. There might be certain things that we have talked about in this video, but the business aspect is being taken care of by someone who actually knows and understands business. ये पार्टनरशिप जो है ना मार्केटिंग एंड बिजनेस एक्यूमेन वाली, ये बहुत रेयर होते हैं. इनके घर में ये सेम 2 भाइयों में मिल गई. तो इस वीडियो के लेसन के साथ ये भी सीखना कि हेटिंग रोस्टिंग सब एक जगह है, फुल मजे लो, बट इफ यू हैव द एबिलिटी टू बी ऑब्जर्वेंट इनफ एंड टेक क्यूज फ्रॉम पीपल दैट कैन हेल्प यू इन योर लाइफ, देन तुम बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके अपने आप आगे बढ़ सकते हो एंड इट विल बी रियली बेनिफिशियल. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड अगर तुम भी अपना पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो Praful Belore की तरह बट चाय का बिजनेस नहीं करना चाहते, आई वुड रिकमेंड यू टू गो चेक आउट DoThingsTellPeople.in. It's a monthly workshop that I do and I teach people about how they can start their personal brand. And
scale their personal brand in a 90-minute workshop. इस वर्कशॉप का बैच 1 हमने इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही कंडक्ट किया था. बैच 2 के प्राइसेस बैच 1 से बढ़ गए बिकॉज वी ओनली लेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल इन. जाके देखो, हो सकता है जो प्राइस तुम्हें अभी दिख रहा हो वो 1 महीने बाद, मतलब डिपेंडिंग ऑन तुम कभी वीडियो देख रहे हो, प्राइस बढ़ता जाता है हर बैच के साथ. सो गो चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. आई सी यू नेक्स्ट वन. बाय.